ओके। और सो यस कोई यस भी अपना मतलब वीडियो शो नहीं करेगा। जैसे ये कौन है मिस्टर कार्तिक प्लीज टर्न ठीक ऑफ है, योर कैमरा। प्लीज मैं भी अपना स्विच ऑफ करता हूँ म्यूट। मिस्टर कार्तिक प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा कि स्टूडेंट्स वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक पोरवाल और काफी स्टूडेंट्स मुझे जानते भी होंगे कि मैं आपके स्कूल का एटीएल इंचार्ज हूँ। एटीएल मींस अटल टिंकरिंग लैब। तो आपकी लैब में जैसे अटल टिंकरिंग लैब का मीन्स क्या होता है कि टिंकरिंग मीन्स मतलब क्या होता है कि कुछ अपने आइडियाज को क्रिएटिविटी में बदलना। यानी कि आपके पास कुछ आइडियाज होंगे सॉरी। जस्ट गिव मी मिनट ऑनली, बस मुझे एक मिनट देना बस। यस, नाउ सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो स्टूडेंट्स, इन टिंकरिंग मीन्स क्या होता है? टिंकरिंग मीन्स क्या होता है? समथिंग क्रिएटिविटी बाय योर आइडियाज। तो आज हम यहाँ पे से एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं किसके ऊपर? गेम डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या कर हम सबसे पहले क्या करना है, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। किस में रजिस्ट्रेशन करना है? टैलेंट कोड में जाके। जैसे कि मैंने काफी स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि हम अपने को जो भी मुझे करना है, सीखना है, वो इस प्लेटफॉर्म से सीखना है। तो आज का जो मेरा सेशन है वो है ओरिएंटेशन ऑफ गेमिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि मैं आपको गेम बनाना सिखाऊंगा। काफी सारे बच्चों ने गेम बनाना स्टार्ट भी कर दिया आपके स्कूल से, बट मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी गेम्स है सारे वो सर, सब। excuse me, यस सर। बताइए। हम्म। सर मेरा क्वेश्चन है सर, आपने अभी गेम कोड बोला सर, वो आपने कहाँ से सर्च मारा था? क्या चीज क्या चीज? सर मैं बोल रहा था कि आपने सर्च कहाँ से किया था सर, गेम कोड? गेम कोड मीन्स कौन सा कोड? में समझ नहीं आया मुझे। सर आपने अभी बोला था कि गेम कोड सर्च मारना कुछ आप। प्लेनेट कोड, सॉरी गेम नहीं, प्लेनेट कोड सॉरी बोला है मैंने, इसको बोला है। सर। हाँ, प्लेनेट कोड। सर आपने सर्च ठीक कहाँ है। से मारा, सर्च किया था? अभी मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, सारे मतलब मेल आईडी सब कुछ, सॉरी मेल कर रहा हूँ। सारी वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक्स, और जो सेशंस की रिकॉर्डिंग पूरी हो रही है तो सब कुछ आपको मिल जाएगा पूरा। इसकी आपको कोई भी मतलब ये नहीं करना है कि सर मुझे ये चीज लिंक दे दो, मुझे इसका लिंक दे दो। सारा लिंक आपको शिवम सर के थ्रू सब मिल जाएगा। ठीक है। आपको बस इस सेशन में क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे हमें स्टार्ट करना है वो करना है। ठीक है। जैसे ध्रुव है, ध्रुव मेरी क्लास में आता है, तो ध्रुव को भी काफी कुछ पता होगा, तो आप ध्रुव से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या है, मेरी क्लास में रेगुलर है, सौर्या है, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी क्लास रेगुलर रहते हैं। तो मैं देखो एक नया इंटरमीडिएट मॉड्यूल कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी। तो वो कोर्स क्या है कि जैसे मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो उस कोर्स को मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली वो कोर्स का जो गेम होते हैं वो मतलब काफी 4-4 5-5 आवर्स लग जाते हैं उसको गेम बनाने में। तो ऐसा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उसको बार बार रिपीट करूँ। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो planet-code.in, ये हम लोग की जो नीति आयोग की वेबसाइट है अटल इनोवेशन मिशन की। और इस वेबसाइट को सपोर्टेड कौन कर रहा है? डेल टेक्नोलॉजीज। इसमें हम लोग क्या करना है, साइन अप करना है। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि मेन मेरा टारगेट क्या है कि मुझे जो गेम बनाना है उसको मुझे समझना है। ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या करना है, सिंपल जाके आपको सभी को अपना नाम लिख देना, जो भी डिटेल्स है सब आप लोग फिल कर देना। बस स्कूल नेम में कोई भी बस गैप मत देना, कंबाइन करके स्कूल का नाम लिख देना। जैसे केंद्र विद्यालय शालीमार बाग है, आपका जनकपुरी वेस्ट है, तो ऐसे ही आप लोग अपना जनकपुरी वेस्ट पूरा कंबाइन लिख देना। और स्कूल टाइप गवर्नमेंट कंट्री इंडिया, और स्टेट दिल्ली, फोन नंबर अपना आप लिख दीजिएगा, और ग्रेड आप अपना 7 सेलेक्ट करके साइन अप करके लॉगिन में चले जाइए। लॉगिन करने के बाद किस में जाना है, जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है उस पर जाना है, उसका लॉगिन कर देना है। ठीक है। तो हमको अभी क्या करना है, हमको अभी स्क्रैच बिगनर कोर्स ही खत्म करना है। ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, इसमें स्क्रैच कोर्स पे जाना है। ठीक है। देन इसके जितने भी सारे वीडियोस हैं, जितने भी सारा कोर्स है, हमें सबसे पहले वीडियो में क्लिक करना है। और उसके बाद क्या करना है, ये सारा कुछ हमें कंप्लीट करना है। देखो सभी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंटरमीडिएट कोर्स सीखना चाहते हो मुझसे, तो इस कोर्स को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस कोर्स को नहीं सीखोगे, आगे जो इंटरमीडिएट कोर्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा।
तो इंटरमीडिएट कोर्स में हम क्या, जो आपने एंग्री बर्ड गेम खेला होगा या आपने मारियो खेला होगा या कॉन्ट्रा खेला होगा और टेम्पल रन, वो सारे गेम हम कंस्ट्रक्ट 2 में बनाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट 2 को जो हमारी जर्नी है वो, इससे जब तक आप देखो इसको नहीं समझोगे, इस वाले स्क्रैच प्लेटफॉर्म्स को, तब तक आप कंस्ट्रक्ट 2 में नहीं जा पाओगे, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, इससे काफी कुछ रिलेटेड है वो भी, कि उसमें कैसे, जैसे हम इसमें कोड लिखते हैं वैसे सेम उसमें भी कोड लिखेंगे, बट कुछ उसमें टेक्निकल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको इसमें जाना है, फर्स्ट वीडियो में क्लिक करना है, सारा कुछ आपको वीडियोस में पूरा बना बनाए गेम्स, यहाँ 5 गेम्स आपके पास बने बनाए हैं। ठीक है, तो आपको गेम सारे यहीं से पूरे सब गेम्स सीखने हैं। ठीक है, तो अब कैसे सीखने हैं, तो एक ये वेबसाइट है scratch.mit.edu, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, इसमें जाकर क्रिएट करना है। ठीक है, तो नए बच्चों को कुछ बता देता हूँ जल्दी से, कुछ चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो आपने जैसे scratch.mit.edu, जैसे ही आप इसको मतलब ओपन करेंगे तो ऐसी वेबसाइट अपीयर होके आ जाएगी। ठीक है, तो हमें कैसे अपनी गेम बनाना है, देखो सबसे पहले क्या होता है बैकड्रॉप। देखो एक तो बैकड्रॉप मीन्स क्या है, बैकग्राउंड। ठीक है, हम बैकड्रॉप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या इनबिल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या पेंट के थ्रू कर सकते हैं, या अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ कुछ वीडियोस मैंने प्रीवियस क्लास में बनाए हुए हैं, तो जब वीडियो शेयर होंगे तो आपको इसका काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम गूगल क्रोम से डाउनलोड करते हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि हमें जैसे कोई भी है, कोई भी इमेज है, ऐसा नहीं कि सारी इमेजेस सपोर्ट करेंगी, इसमें हमेशा पीएनजी इमेज ही सपोर्ट करती है, ध्यान से देना बात। मैं कह रहा हूँ इसमें केवल पीएनजी इमेज सपोर्ट करती है, और जो जेपीजी इमेज सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कोई बच्चा जेपीजी इमेज अगर डाउनलोड करेगा तो वो इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि हम इसे फॉलो करते हैं, जैसे फील्ड है ये। ठीक है, फील्ड देखो मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और क्या करना है, ठीक है, जैसे फील्ड मैंने सिलेक्ट कर दिया है, उसके बाद क्या करना है, सिंपल जाके कन्वर्ट टू, इसमें बिटमैप में जाना है, सिलेक्ट में ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे करनी है क्लिक, और इसको रीसाइज कर देना है। बट ध्यान से देखना, हमेशा पीएनजी ही इमेज हमें चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जेपीजी इमेज ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका देखो, ये आपका बैकड्रॉप पूरा फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आपको क्या करना है, कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर्स आपको जो अपने गेम में रखने हैं वो भी बिल्कुल सेम क्या है, कुछ इनबिल्ट कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे एबी हो गया, एबी को मैंने ले लिया, तो एबी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो एबी क्या है, एबी को मैंने कैरेक्टर कहाँ से, जो इनबिल्ट है, ऐसे बना सकते हो। अपलोड, देखो अपलोड करने में हमेशा ध्यान रखना, अपलोड का जो भी करोगे पीएनजी करोगे और विद क्लियर बैकड्रॉप। देखो, अब देखो एक जैसे कि मैं एक नॉर्मल ले लेता हूँ। देखो एक मैंने नॉर्मल लिया है, देखो क्या है कि जैसे मैंने अगर गूगल क्रोम से डाउनलोड करा है कोई भी इमेज, तो वो क्या होता है, इसका बैकड्रॉप भी आ जाता है पीछे। बट हमें हमेशा क्या करना है, मैंने एक सॉफ्टवेयर का कराया हुआ है, सॉफ्टवेयर का नाम paint.net है, उसका वीडियो बना के मैं सर का रिकॉर्डिंग है, सर के साथ सर शेयर कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा कैसे हम उस वीडियो के थ्रू हम चेंज करते हैं। मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, हमारे पास वीडियो है, तो आप लोग स्टूडेंट्स आपके पास वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा क्या करना है, क्लियर बैकड्रॉप। देखो इसका, देखो एबी को और ये जो स्प्राइट वन है, आप देखो इसके पीछे कोई भी बैकड्रॉप नहीं है, यानी कि कोई भी इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसका इस पर्टिकुलर स्प्राइट का बोल रहा हूँ, ना कि इस पीछे गेम का। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, हमें क्लियर बैकड्रॉप हमेशा चाहिए अपने गेम के लिए, क्योंकि कैरेक्टर में क्या है, कोडिंग करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, अब देखो, देखो ये क्या है, देखो ये चीज क्या है, ये पूरी क्लियर, उसी चीज को मैंने क्या करा, उसका मैंने बैकड्रॉप हटा दिया है। अब देखो अगर मैं यहाँ से मूव 10 स्टेप्स लगाऊंगा, तो देखो ये, देखो ये आपका मूव होने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजें मैं करा चुका हूँ। और फिर भी अगर कुछ नए बच्चों को डाउट है, तो कुछ वीडियो शेयर कर दी जाएंगे, उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब देखो, अब प्रोग्रामिंग में आते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। देखो मोशन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट। अगर मुझे क्या करना है, इसको मूवमेंट देना है, तो देखो मैं क्या हमेशा मोशन में जाऊंगा। देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये राउंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी को राउंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मोशन लूंगा, लुक्स में जाऊंगा, क्या कि अगर मुझे इसको कुछ कहना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो जैसे ही करूंगा ये मुझसे हेलो बोल देगा। ठीक है, साउंड मीन्स क्या है, साउंड मीन्स गेम में कैसे में साउंड इंट्रोड्यूस करना है, या तो हम यहाँ से कोई साउंड ले सकते हैं, बास का ले सकते हैं,
ठीक है, या रिकॉर्ड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी बच्चों अभी आपको और समझ में आएगा जब मैं गेम बनाने जाऊंगा तो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इवेंट्स, इवेंट्स मीन हम गेम को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो फ्लैग के थ्रू, अब देखो अब जैसे ही मैं फ्लैग करूंगा मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बार बार फ्लैग दबाऊं करूंगा तभी देखो स्टार्ट होगा, देखो। ठीक है, या तो मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ, किसी बटन के थ्रू, जैसे मैं कोई बटन गेम्स के थ्रू स्टार्ट करना चाहता हूँ तो ये बटन्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल मीन्स क्या होता है, कंडीशंस की हम गेम में क्या क्या कंडीशन दे सकते हैं, उसके थ्रू हम अपनी कोई भी कंडीशन यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे गेम्स में हम सबसे ज्यादा ये लेंगे, फॉर एवर लेंगे। ठीक है, क्यों लेते हैं फॉर एवर, क्योंकि हमें क्या है, गेम्स को कंडीशन तब तक करनी है कंटिन्यूअस जब तक कि मेरा गेम ओवर नहीं हो जाता। ठीक है, सेंसिंग मीन्स क्या होता है कि हम कंडीशन कैसे अपने गेम में लगाना चाह रहे हैं, किसी कलर के थ्रू या किसी टचिंग उसके थ्रू कुछ भी हम कर सकते हैं, टचिंग कोड या ये सब क्या है, सेंसिंग क्या है कि देखो ये एक बार में नहीं आएगा, ये पूरा कोर्स क्या है जिसने मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है। मैंने पूरे 6 जो मेरे लेक्चर्स होंगे क्लासेस वाइज 6 7 8 9 10 11 12, उसमें मैंने जितने सारे गेम्स कराए हैं अभी तक, मैंने सारे गेम्स अलग अलग कराए हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स देखो, जिनको अगर स्क्रैच सीखना है, एक तो पहले क्या है प्लेनेट कोड से सीख लो, दूसरा क्या है कि कुछ अगर डाउट है तो मैंने सारे लेक्चर्स रिकॉर्डिंग करके दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी सीख सकते हो। ठीक है, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मीन्स क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम जहाँ पे यूज करना होता है वहां पे हम ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, एंड और नॉट ये क्या है कि ये लॉजिक गेट्स है, एंड कमांड वहां पे यूज होता है जहाँ पे मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, और कमांड कहाँ यूज होगा, जहाँ पे मेरी दोनों में से एक कोई कंडीशन ट्रू होगी, और नॉट कमांड कहाँ होगा, जहाँ दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी। वेरिएबल्स मीन्स कि हमें अपने गेम में जैसे कोई क्या करना है, स्कोर ऐड करना है। ठीक है, तो हम वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट हल्का फुल्का, मतलब मैं ही कह रहा हूँ पूरा समझ में आएगा, कुछ हल्का फुल्का किसी को मतलब डाउट है तो मुझे बता दे, बाकी प्लेनेट कोड में जब जाओगे और मेरे जो वीडियोस जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया हुआ है उसको अगर पढ़ने के बाद आपके 0% डाउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा गेम है। ठीक है, आपने चाइल्डहुड में, ठीक है, फोन में एक गेम खेला होगा, कौन सा, स्नेक का, नोकिया, नोकिया का फोन, एक नोकिया का फोन आता था। उसमें क्या होता था, एक स्नेक होता था, एक बॉक्स को वो जब ईट करता था तो उसका साइज बढ़ता जाता था, और वो जैसे ही एज को टच करता था तो वो मतलब डेड हो जाता था। किसने किसने गेम खेला है ये वाला कि एक स्नेक होता था और सर मैंने कोई खेला है। बॉक्स, खेला है ना। सर तो मैंने खेला है। यस सर। उसी गेम को आज हम यहाँ पे बनाए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, मैंने सभी ने खेला होगा तो मैंने भी खेला हुआ है, लेकिन हमने कभी क्या सोचा कि हम उस गेम को कभी बना सकते हैं, कभी हमारे माइंड में आया ऐसा कि ये गेम कैसे बना। देखो गेम खेलने में बहुत लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कि जो गेम प्रोग्रामर होता है, ठीक है, वो आपके सारे लॉजिक्स लगाता है। ठीक है, जैसे आप इस समय कोई भी गेम खेलते हो, ठीक है, पबजी, सीओडी, तो क्या है, नए नए मैप्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उन मैप्स के पीछे क्या होता है, पूरा प्रोग्रामिंग लगी होती है कि जब आप कोई चीज पिक करोगे या जब कोई भी चीज आप गन चलाओगे तो ये चीजें होंगी। ये पूरा किसका है, प्रोग्रामिंग का। ऐसा नहीं अपनी बटन प्रेस होती है तो उससे कमांड होता है, वो बटन का पीछे कोड लगाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो वो जो आपने चाइल्डहुड में गेम खेला था जो स्नेक वाला, सेम गेम मैं बनाने जा रहा हूँ बिल्कुल। और आपको शायद अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि ये बिल्कुल नया गेम है और कॉन्सेप्चुअल गेम है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी थोड़ा सा इसको मिडिल पोजीशन ले जाता हूँ, इसको मिडिल पोजीशन सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं देखो किससे स्टार्ट करूंगा, फ्लैग से। मैं अपने गेम को किसी बटन से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं किससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फ्लैग से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी, देखो ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसकी इनिशियल पोजीशन सेट कर दूंगा कि यहाँ से मेरी इनिशियल पोजीशन होगी, यहाँ से मेरा, यानी कि जहाँ कभी कहीं भी मेरा ये स्नेक होगा ये हमेशा यही मिडिल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। सेकंड चीज, ठीक है, अब जैसे ही स्टार्ट होगा क्या करेगा, ये पॉइंट देखो, अब क्या, अभी तक मैंने जितने भी गेम कराए थे उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया। देखो जितने भी मैंने हर क्लास में क्या है, हर गेम अलग बनाया, हर गेम, किसी में मैंने माउस पॉइंटर से काम करा है, किसी में मैंने कीज से काम करा है। ठीक है, आज मैं किससे काम करूंगा, आज मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको मूवमेंट करूंगा। देखो जो स्नेक होता है, जो आपने मोबाइल फोन में जो खेला है, वो एक पर्टिकुलर देखो एंगल्स में जाता है। देखो अगर मोबाइल फोन, नोकिया की बात कर रहा हूँ मैं, कोई जनरल स्नेक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्राउंड में रहता है वो तो जिगजैग मोशन में चलता है,
उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आपके फोन की बात कर रहा हूँ। फोन में हमेशा जो आपका स्नेक चलता है वो बिल्कुल या तो 0 डिग्री चलेगा, 0 डिग्री मतलब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, या 90 डिग्री चलेगा, या 180 डिग्री चलेगा, ऐसे ही वो पूरा मूवमेंट करता है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा स्नेक स्टार्ट हो, क्या होगा, पॉइंट इन डायरेक्शन, देखो मूवमेंट नहीं करेगा, पॉइंट इन डायरेक्शन करने लगेगा, किसमें, 90 में। ठीक है, ध्यान से देखना, पॉइंट इन डायरेक्शन 90, यानी कि 90 देखो क्या पोजीशन है, 90 पोजीशन आपकी इस तरफ। ठीक है, जैसे ही आपका गेम स्टार्ट होगा ये पॉइंट इन डायरेक्शन 90 में जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कौन सा, स्कोर का। ठीक है, मैंने वेरिएबल ले लिया स्कोर का, मैंने यहाँ से क्या कर लिया, स्कोर सेट स्कोर टू 0, कि इनिशियल में मैं अपने स्कोर को 0 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको मूवमेंट कराना है। ठीक है, तो मूवमेंट करने के लिए मैं इसमें इसको क्या करता हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रोकता हूँ इसको। अब देखो इसको मैं मूवमेंट करूंगा कैसे, ध्यान से देखना, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल गेम है, नया गेम है, और इसको मैं कैसे मूवमेंट करूंगा, एंगल्स के अकॉर्डिंग करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझने के यहाँ पे है कि देखो अभी तक क्या है, देखो एक चीज और है, मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, एक देखो, एक होता है मूवमेंट किसका, नॉर्मल मूवमेंट होता है, कैसा, कि अगर आपको किसी को राइट भेजना है इस स्नेक को, ठीक है, तो आप नॉर्मल चेंज इन एक्स या चेंज इन वाई कर सकते हो। अगर मुझे राइट भेजना है तो चेंज इन एक्स पॉजिटिव, या अगर मुझे लेफ्ट भेजना है चेंज इन एक्स नेगेटिव। अब करना है चेंज इन वाई पॉजिटिव, एंड डाउन करना है चेंज इन नेगेटिव। बट इसमें एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स सॉरी, ठीक है, तो क्या करना है कि इसमें, कि एक मैंने बताया आपको कि अगर मैं इसमें पॉइंट इन डायरेक्शन नहीं करूंगा तो क्या होगा कि जो मेरा इसका मूवमेंट होगा, वो जो इसमें जो क्लोन बनेगा इसका, ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने यहाँ पे चेंज इन एक्स चेंज इन वाई क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसका क्लोन बनाऊंगा, ठीक है, जब ये इसका ऐड होगा, और ये मेरा हमेशा स्नेक क्या होता है कि एक मतलब पर्टिकुलर पोजिशंस पे रन होता है, मतलब एक डायरेक्शंस में रन होगा। ठीक है, या तो इसमें राइट लेफ्ट, ठीक है, अप डाउन, लेकिन ये किस में होगा, एंगल्स में। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं चेंज या एक्सचेंज नहीं करूंगा तो ये क्लोन नहीं बना पाएगा अपना, और इसका क्या हो जाएगा, ये गेम नहीं रन होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि अगर मुझे कोई भी नॉर्मल गेम्स होते हैं तो वहां पे चेंज इन एक्स चेंज इन वाई करते हैं, किसके लिए, एक नॉर्मल, कोई मतलब एंगल्स में नहीं चलेगा, वो क्या चलेगा, नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर स्नेक है, या कोई आप ऐसा कोई गेम बनाना चाह रहे हो जिसमें एंगल्स में आपको करना है, तो जो मैं बता रहा हूँ हमेशा उसमें करना। ठीक है, ध्यान देना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे गेम बहुत कम आते हैं जिसमें हम एंगल्स में मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, यानी कि स्ट्रेट किसमें, 90 में चलेगा, तुरंत मूवमेंट हो जाएगी इसकी किसमें, 180 में, या -90 या पॉजिटिव 90। समवन इज स्टिल कमिंग, यस। ठीक है, तो देखो ना, समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर किसी को डायरेक्शन में करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मुझे किसी को राइट भेजना है डायरेक्शन में तो हमेशा मैं 90 लूंगा, अब भेजना है तो 0 डिग्री लूंगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट करना है तो -90 लूंगा, और डाउन करना है तो 180 लूंगा। ध्यान रखना हमेशा बात, अगर मुझे एंगल्स में रोटेशन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से, हाँ, इसको ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से किस में जाता हूँ, कंट्रोल्स सेंसिंग्स में जाऊंगा, नो नो, इवेंट्स में। ठीक है, तो इवेंट्स में क्या करूंगा कि जैसे ही क्या हो, राइट एरो प्रेस हो, सॉरी राइट एरो। ठीक है, देखो राइट एरो कैसे मैंने करा, इसका देखो ये साइन होता है ना, तो ये साइन के अकॉर्डिंग ये चलता है। ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग देखना कि जब मैं मूवमेंट करूंगा राइट राइट लेफ्ट की, देखना कि साइन के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे से मेरा जैसे मैं अपनी जो एरो होता है, ठीक है, एरो के अकॉर्डिंग मैं प्रेस करूंगा तो ये राइट में जाएगा। ठीक है, इसी को मैं कहीं अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना कि ये पॉइंट देखो, जैसे मैंने क्या करा, इसको क्लिक करा, ये को राइट हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसको क्या करना है अप, तो देखो मैं क्या करूंगा, इस साइन को अप कर दूंगा, तो और जैसे ही अप प्रेस करूंगा तो देखो अप हो गया, राइट हो गया, अप हो गया। ठीक है,
कैसे चल रहा है, एंगल्स के अकॉर्डिंग अभी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। केवल देखना, ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेफ्ट में करूंगा, ठीक है। लेफ्ट में क्या करना है, लेफ्ट में मैं क्या किसको चूज करूंगा, -90 को। देखो किस पॉइंट की डायरेक्शन को मैं किस में लूंगा, -90, ठीक है। उसका किस में करूंगा, डाउन में, ठीक है। तो मैं इसी क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ और डाउन का एरो प्रेस कर लेता हूँ और पॉइंट इन डायरेक्शन देखो किस में करूंगा, अब हमें डाउन करना है देखो 180 में। तो देखना, अप, राइट, डाउन और लेफ्ट, अप, ठीक है। समझ में आया, देखो ये क्या है, एक एंगल में रोटेशन कर रहा है, देखो 90 हुआ, ठीक है, और 180 होगा, ठीक है, 0 होगा, एंड दिस, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, एनीवन किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को भी स्टूडेंट किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे बताओ, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल गेम है, ठीक है। इसमें जो भी मूवमेंट होगा मैं पूरा किस में कराऊंगा, एंगल्स में, ठीक है। किस में कराऊंगा, पॉइंट इन डायरेक्शन यानी एंगल्स में रोटेशन कराऊंगा, ठीक है। जिग जैग नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2D गेम है। 3D गेम में अगर होता तो मैं जिग जैग करा के आपको मोशन दिखा सकता था। 2D मोशन है तो मैं इसको मूवमेंट कराऊंगा किसका, अपने स्नेक का एंगल्स अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी क्या है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कंडीशन लगाने। क्या कंडीशन लगाऊंगा, ध्यान से देखना। कंडीशन मैंने क्या है, फॉर एवर मैं यूज करूंगा, मैं अपनी कंटिन्यूएशन कंडीशंस को यूज करना चाहता हूँ। देखो जैसा कि मैंने अपने गेम में जब हमारा गेम था तो उसमें क्या चीज होती थी, या तो मेरा स्नेक किसी भी जो एज है, देखो ये इनको इसको क्या बोलते हैं, एज। ये कितने भी किनारे मेरी एज है, ठीक है। जैसे ही मेरा स्नेक किसी भी एज को टच करता था गेम ओवर हो जाता था, या ये स्नेक अब इतना बिग हो जाता था और अपने आप को टच करता था तो इसका गेम ओवर हो जाता था, होता था ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले इसको क्या, अब मूवमेंट कराना स्टार्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं करूंगा 7 स्टेप्स करूंगा। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या देना चाह रहा हूँ कि जैसे ही क्या हो कि ये टच करे एच को, ठीक है। जैसे ही क्या करे, इसने किसी भी एच को टच कर लिया तो क्या हो जाए, इसका गेम ओवर। तो मैं ब्रॉडकास्ट कराऊंगा। देखो ब्रॉडकास्ट का अभी मैं मतलब समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब मैं समझा दूंगा। ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है कि जैसे आप कभी भी कोई भी चीज टीवी में देखते हो या कोई न्यूज देखते हो, तो क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग मीन्स कि हमने जो न्यूज रिपोर्टर ने हमें क्या करा, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग करी, होता है ऐसे बोलते हैं कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। उसको रिसीव कौन करता है, हम लोग। जैसे न्यूज रिपोर्टर है, उसने न्यूज करी कि आज ये चीजें होंगी, आज पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी सर का संबोधन है, तो उन्होंने क्या करा, ब्रॉडकास्टिंग करी। और मैसेज फिर हमें कैसे मिलेगा, रिसीव के थ्रू, यानी कि हम रिसीवर हैं और वो ब्रॉडकास्टर है। तो अभी मैंने क्या करा, ब्रॉडकास्टर की क्या है, गेम ओवर का एक मैसेज स्प्रेड करा, रिसीव नहीं करा मैंने, अभी केवल क्या है, ब्रॉडकास्ट करा है, ठीक है। पहला मैंने मैसेज गेम ओवर का क्या करा है कि जैसे ही इस एज को टच करेगा मेरा स्नेक तो क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा गेम ओवर, ठीक है। अब उसमें दूसरा क्या होता था, अगर ये स्नेक इतना बड़ा हो गया कि मतलब बड़ा यहाँ पे हो जाएगा तो ये अपनी बॉडी को भी टच करेगा तो क्या हो जाता है, गेम ओवर, ठीक है। तो बॉडी के लिए अभी मैं रुकता हूँ, पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। इसको करता हूँ पहले मैं क्या, इसको प्रोग्राम करता हूँ, फिर मैं उसमें और जाता हूँ, ठीक है। तो कहीं भी अगर स्टूडेंट किसी भी को भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कि ये गेम अच्छा भी गेम है और थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि अगर मैं चेंज इन एक्स चेंज इन वाई करता तो बहुत आसानी से समझ में आता, बट डायरेक्शन में थोड़ा सा करना, थोड़ा सा एक बार में नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने की कि आप समझ जाओ, ठीक है। तो देखो ये इसकी बॉडी है, तो बॉडी क्या होती है कि इसकी, जब हम अपने जो फोन में गेम खेलते थे तो क्या होता था कि जैसे स्नेक ने कोई भी इस, हाँ यहाँ वहां पे क्या होता बॉक्स होता था, मैंने यहाँ पे एप्पल ले लिया है कि जैसे ही वो ये मेरा स्नेक क्या करेगा, इस एप्पल को टच करेगा, मेरी बॉडी का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। होता था ऐसा। तो उसमें क्या होता था, देखो उस समय हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, बट अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। उस चीज को क्या बोलते हैं, क्लोन। क्लोन मीन्स क्या, कॉपी मीन्स
मेरा स्नेक का हेड वही रहेगा, लेकिन जो पीछे जो उसकी बॉडी है वो क्या रहेगी, क्लोन यानी कि डुप्लीकेट, उसी की क्या है डुप्लीकेट बनती जाएगी बनती जाएगी। और कब तक, जब तक या तो एच छू ले या अपनी बॉडी को छू ले, तब तक ये उसको होती रहेगी। समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉडी का क्लोन बनाऊंगा। क्लोन क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है कि जैसे ही मेरा स्नेक ने इसको टच करा, यानी कि इस शेप को जैसे ही इसने टच करा, तो क्या हो जाएगा, इसकी बॉडी का क्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हेन फ्लैग क्लिक, देखो इसकी बॉडी में दो कलर हैं, देखो दो कॉस्ट्यूम्स हैं, एक तो दिस है और एक दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनिशियल कॉस्ट्यूम में इसको स्विच कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करा मैंने, इसके जो इनिशियल कॉस्ट्यूम्स है उसमें नंबर वन में स्विच कर दिया। ठीक है, यानी कि अभी ये पहले से क्या होगा, अपनी कॉस्ट्यूम वन में जैसे ही फ्लैग क्लिक करूंगा उस कॉस्ट्यूम में रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, कंडीशन लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इस बॉडी को मुझे कहाँ भेजना पड़ेगा, इसके पास। देखो भाई, इनिशियल में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी तो इसके गुड साथ आफ्टरनून लगानी। सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो प्लीज बच्चों इंटरप्ट आप कर, आप लेट आए हो तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको जब क्लास थोड़ा सा एंड हो गई फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मेरा टास्क क्या है कि मैंने क्या बोला कि इनिशियल में मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जो एक बॉडी को इसके साथ क्या करूंगा, एक बॉडी को यहाँ पे टच कराऊंगा, एक पोर्शन को जो इसकी बॉडी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं इसका क्लोन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूंगा कि इसको क्या करूंगा, इसको यहाँ पे भेजूंगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा, गो टू का ऑप्शन होता है। ठीक है, गो टू कहाँ से मुझे भेजना है इसको, हेड के, इसके स्नेक का जो हेड है, यहाँ जैसे यानी कि फ्लैग क्लिक करूंगा, कॉस्ट्यूम वन में चेंज होकर तुरंत यहाँ पे ये हेड के पास चला जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये क्या है, कुछ सेकंड्स का वेट करे, तो बहुत कम सेकंड्स का मैं चाहता हूँ कि 0.04। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद जैसे ही क्या करा इसने, मेरा सेफ जिसने जो मेरा स्नेक है, इसने इस सेफ को ईट कर लिया, तो मैं चाहता हूँ इसका क्या करने लगे, क्लोन। तो क्लोन कहाँ से आएगा, कंट्रोल में जाते हैं हम, कंट्रोल से क्या होता है, स्टार्ट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि ये इसकी पूरी डुप्लीकेट कॉपी क्या करने लगता है, बनाने लगता है। यानी कि जैसे ही इसको टच करा, ठीक है, कुछ सेकंड्स बाद क्या करेगा, ये इसकी क्या करेगा, क्लोन बनाने लगा, यानी कि इसका साइज बड़ा होता जाएगा। क्लोन जैसे ही मैं टच करता हूँ, इसका क्लोन बनता बनता बड़ा बड़ा हो जाएगा। और कब तक ये बनता रहेगा, जब तक मैं इसको एज में या यहाँ पे कहीं टच ना कर लूँ। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं क्लोन बनाता हूँ मुझे उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि मैंने क्लोन क्यों बनाया। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी कभी भी कोई भी क्लोन बनाओ, किसी भी चीज का बनाओगे क्लोन, तो उसको डिस्क्राइब करना हमें बहुत मतलब, क्योंकि ये गेम का फंक्शन है कि जब तक आप उसको डिस्क्राइब नहीं करोगे अपने क्लोन क्यों बनाया, तब तक वो गेम आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लोन बनाया, देखो जैसे ही मैं क्लोन बनाऊंगा, अब देखो मुझे इस बॉक्स को भी क्या करना है, इस बॉक्स को भी क्या करना है कि पॉइंट इन डायरेक्शन करना है। ऐसा तो नहीं कि बॉक्स यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद दूसरा बॉक्स जुड़ के यहाँ जाए, तीसरा बॉक्स जुड़ के यहाँ जाए। बॉक्स को भी कैसे करना है, जैसे जैसे मेरा यहाँ पे मूवमेंट होगा वैसे वैसे मुझे अपने बॉक्स को भी मूवमेंट कराना है। ध्यान से देखना, मतलब इस बॉक्स से ही बॉडी, मैं मतलब बॉक्स में इस बॉडी को बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मेरा यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा वैसे वैसे मुझे बॉक्स को भी क्या कराना है, अपने को उसको अकॉर्डिंग मूवमेंट कराना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं पॉइंट इन डायरेक्शन करूंगा। बट ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही डायरेक्शन ले लेता हूँ केवल क्योंकि मुझे स्नेक को एक ही पोजीशन में भेजना है, ऐसा तो नहीं करना है। मुझे स्नेक को जैसे जैसे मेरा क्या होगा, यहाँ पे क्या पॉइंट इन डायरेक्शन 90 होगा, 0 होगा, -90, 180, तो मैं एक जनरल ले लूंगा कि मैं क्या लूंगा कि 0 to 270 डिग्री मैं एक नॉर्मल ले लूंगा कि अगर 0 to 270 वैसे जो ये 360 डिग्री पूरा होता है, तो मैं क्या लूंगा 0 to 270 डिग्री ले लूंगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे मेरा स्नेक की बॉडी पूरी मतलब जाती रहेगी मेरे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो वैसे वैसे मेरी इसकी बॉडी भी जाती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, पॉइंट इन डायरेक्शन मोशन में जाएंगे हम और पॉइंट इन डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, पॉइंट इन डायरेक्शन मैंने आपको बताया, पॉइंट इन डायरेक्शन में क्या करूंगा
पॉइंट इन डायरेक्शन को रैंडम में लूंगा, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कि मैं एक बार में एक ही पोजीशन में जाऊंगा, यानी मैं केवल 90-90 केवल राइट में ही जाऊंगा, मैं तो सभी पोजीशन में जाऊंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ से ऑपरेटर में जाऊंगा और पिक रैंडम लूंगा। ठीक है, तो पिक रैंडम लेने, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे जो स्नेक का हेड है उसका क्या है, उसकी जो मूवमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो कभी 90 डिग्री अप जाएगा, डाउन जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे किसको करना है, अपनी जो इसकी स्नेक की बॉडी को भी रोटेट कराना है। ठीक है, तो पॉइंट इन क्या करा मैंने, यहाँ पे 0 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, 0 डिग्री टू मैं 180 में मैं थोड़ा सा और ज्यादा लेता हूँ, 270 डिग्री लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 × 90 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 270। ठीक है, तो समझ में आया? देखो ये सब क्या है कि कॉन्सेप्चुअल जब आप गेम बनाने स्टार्ट कर दोगे तो अपने आप ये सब सारे पॉइंट, जैसे मैं ये मतलब कहाँ सर आपने सीखा, तो मुझे भी किसी ने बताया होगा, सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको एक दिन में नहीं आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्या है कि जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक एक चीज आपको वो समझनी है कि मैंने यहाँ गो टू हेड क्यों लगाया, क्रिएट क्लोन क्यों लगाया, पॉइंट इन डायरेक्शन क्यों लगाया यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें क्यों लगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप कोई भी गेम बना लोगे, अगर रटने लगे तो फिर नहीं सीख पाओगे कभी इसको, गेम डेवलपमेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ से वेट का लगाऊंगा सेकंड। ठीक है, वेट क्या लगाऊंगा, 0.1 सेकंड लगाऊंगा। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, उसके बाद देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉस्ट्यूम, इसके जो मेरे पास, देखो मैंने क्या कहा कि अभी मैंने जो दूसरे कॉस्ट्यूम में चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसके कॉस्ट्यूम में मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लुक्स में जाऊंगा और जो कॉस्ट्यूम जो मेरा सेकंड है, ठीक है, उसमें मैं चेंज कर दूंगा। ओके फाइन। यानी कि पहले क्या होगा, पहले इनिशियल में केवल ये जाके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को क्लोन कब बनाएगा, जब मैं इस एप्पल को टच करूंगा। उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही क्लोन बनना स्टार्ट होगा, ये क्या है, मेरा स्नेक को मुझे क्या रैंडम पोजीशन की मेरी हेड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पिक रैंडम लगाया है। उसका वेट करा है, उसका क्या करा है कि जैसे कि अगर मैं एक ही ले लेता, अगर मैं यहाँ पे एक ही कॉस्ट्यूम लेता, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो कि स्नेक की बॉडी और स्नेक का एक ही कलर है, देखो ये, और ये जो स्नेक का देखो ये जो हेड है, तो कलर सेम है। तो इसी के लिए मैंने क्या करा, दो कॉस्ट्यूम ले लिए हैं, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज मत हो और उसमें समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब मैं फिर से वेट करूंगा, यानी कि ऐसा तो नहीं मैं एप्पल को, ऐसा नहीं तुरंत मैं एप्पल करूंगा, एप्पल को भी वेट दूंगा। यानी कि जैसे ही मेरा यहाँ पे क्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपी बनना स्टार्ट हो जाएगी, अब मैं देखो इसका जो वेट होगा, ठीक है, अब देखो एक वेट क्या है, 0.1 सेकंड क्या है, इसके मूवमेंट का, जैसे जैसे हाँ, कोई अपना प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, ध्यान सुनना, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना, कहीं किसी को समझ में आया तो प्लीज मुझे बता देना। देखो एक मैंने वेट लगाया 0.1 सेकंड, यानी कि जो मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट का क्या है, 0.1 सेकंड बहुत कम सेकंड है, उसी अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है। बट जैसे ही इसने एप्पल को टच करा यहाँ पे, यानी कि एप्पल को खाया इसने, तो जो इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो अब मैं अगर 0.1 सेकंड रहेगा तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, यानी कि फिर क्या है, गेम आपको जो उसकी क्लोन है वो आप समझ नहीं पाओगे, वो क्लोन बहुत जल्दी जल्दी बनता जाएगा और आपको मतलब गेम और जल्दी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं करूंगा कि स्कोर के अकॉर्डिंग क्या हो, आपका वेट सेकंड हो। ठीक है, तो मैं स्कोर का क्या लेता हूँ यहाँ से कि डिवाइड बाई 5, यानी कि अगर यहाँ पे स्कोर 1 है तो 5 यानी 0.2 सेकंड, स्कोर 2 है तो 0.14 सेकंड, ठीक है, 10 है तो क्या है, 2 सेकंड। तो जैसे जैसे आपका स्नेक का साइज बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपका टाइम भी आपको ज्यादा मिलता जाएगा। ये गेम क्या करने के लिए, गेम का मोड सरल करने के लिए मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्कोर, ठीक है, स्कोर बाई 5 मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, तो किसी को इस वाले कमांड में कोई भी प्रॉब्लम बताओ, किसी को भी, एनीवन, किसी को भी स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज मुझे बताओ। देखो ये जो स्क्रैच की क्लासेस है, लास्ट क्लास चल रही है, इसके बाद मैं स्क्रैच अब नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछ लो, सर मुझे पॉइंट समझ में, तो मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, फिर से मैं बता देता हूँ। मैं नीचे गया, पहले मैंने इसकी पोजीशन सेट करी, इसकी डायरेक्शन सेट करी, यानी कि स्टार्ट की इसकी डायरेक्शन यहाँ से होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा,
स्कोर को 0 कर दिया, स्कोर को 0 वेरिएबल सेट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा कि इसको मूवमेंट कराया, ठीक है। मूवमेंट क्या करा, 7 स्टेप की मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा जो नोकिया का गेम होता था, उसमें का स्नेक ने अगर जैसे ही एच को टच कर लिया तो क्या होता, गेम ओवर था। अब देखो, अब मैंने जो स्नेक का जो मूवमेंट कराया है वो क्या एंगल्स में कराया है, कितने डायरेक्शंस में, ठीक है। तो जैसे ही पॉइंट इन डायरेक्शन 90 होगा तो राइट होगा, अप होगा तो 0 होगा, लेफ्ट होगा तो -90, और डाउन होगा तो +180, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल मैं क्या लिखूंगा कि जैसे ही फ्लैग क्लिक हो, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे फ्लैग क्लिक हुआ तो मैं कंडीशंस यहाँ पे लगाऊंगा। क्या, मुझे इस शेप को क्या करना है, बस मेरा शेप का काम क्या है कि जैसे ही मेरा स्नेक इस शेप को एडिट करे, ये किसी रैंडम पोजीशन में आके अपीयर हो जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि केवल इसी पोजीशन पे अपीयर हो, ये किसी भी रैंडम पोजीशन एक्स वाई में अपीयर हो जाए और मेरा स्कोर क्या है, इंक्रीज हो जाए। बस मेरा इतना काम है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और इसको करता हूँ, बहुत इजी है कि मैं क्या करूँगा, बस सिंपल इसको, अगर मेरे जो स्नेक ने क्या करा, इसको टच कर लिया तो क्या करा कि टचिंग हेड, यानी स्नेक ने इसको टच करा, इसके जो स्नेक ने इसको टच कर लिया हेड को, तो क्या हो जाएगा, स्कोर मैं चाहता हूँ चेंज हो जाए, ठीक है, चेंज स्कोर बाय 1। ओके, अब देखो, अब एक चीज और है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्स जो और वाई है, यानी कि जो उसकी पोजीशन से 2D गेम है तो 2 डायमेंशन होती है पोजीशन हमेशा, तो जो इसका अपीयर हो इस जो एप्पल का, ये रैंडम हो, शायद कभी ये यहाँ पे निकला है, शायद ये कभी यहाँ पे निकला है, शायद ये कभी यहाँ पे निकला है, शायद ये कभी यहाँ पे निकला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गो टू और एक्स एंड वाई में जाऊंगा, ध्यान से देखना, गो टू एक्स एंड वाई। अब देखो, अभी क्या है, अभी इसकी एक पोजीशन फिक्स है, यानी कि इधर से ही निकलेगा और किसी पोजीशन में निकलेगा। बट मेरा जो गेम है उसमें उसमें जो बॉक्स अपीयर होता था वो किसी भी रैंडम पोजीशन में आता था, तब तभी मेरे गेम को मुझे खेलने में मजा आता था। कि जब बहुत ज्यादा बिग स्नेक होता था तो मुझे बड़ा टफ होता था वहां तक पहुंचने में। तो सेम टास्क मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। क्या, कि मैं यहाँ एक्स और वाई की क्या लूंगा, रैंडम पोजीशन लूंगा। कि मैं जैसे एक्स 240 बहुत कॉर्नर में है तो कॉर्नर में जाएगा तो जिसका गेम ओवर हो जाएगा। मैं क्या पोजीशन लेता हूँ, एक्स की -220 टू 220, यानी कि जो इसकी एक्स की पोजीशन रहेगी वो -220 टू 220 मैं इसकी पोजीशन को कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, -220 टू 220, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि जो मेरा जो एप्पल है उसकी एक्स पोजीशन क्या रहेगी, -220, इस 220 टू -220, किसी भी पोजीशन में एक्स में अपीयर हो सकता है। अब वाई में क्या कहूंगा, मैं वाई क्या लूंगा, -160 टू 160, यानी ये अब क्या होगा, ये इसने पूरे कवर कर लिया। ये रैंडम पोजीशन में अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा क्या, कि ये या तो वाई पोजीशन में इसका रैंडम चूज करेगा या एक्स की पोजीशन में रैंडम, यानी कि एक्स और वाई ये अपनी पोजीशन रैंडम लेंगे। कोई फिक्स नहीं करा मैंने, तो सबको पूरा रैंडम लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, एनीवन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो प्लीज टेल मी, एनीवन, किसी को नहीं समझ में आए कोई चीज तो प्लीज मुझसे पूछ लो, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया अभी तक, ठीक है। मैं इसका साइज बड़ा कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको कलर को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट कलर को, कि ये देखो ये कलर और ये कलर सेम है। तो देखो मैं क्या, अगर मैं क्लोन बनाऊंगा, अगर मैंने क्लोन को ये कलर सेलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, मेरा क्या है, जैसे ही जाएगा जुड़ के, ठीक है, तो ये स्टार्ट नहीं होगा। मैं पहले करके दिखाता हूँ, ऐसा आपको कम क्लियर होगा, ठीक है। देखना कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, इफ टचिंग कलर, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैंने, देखो ये कलर ले लिया, देखना अब क्या है, स्टार्टिंग नहीं होगा। तो कलर का बहुत कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसको देखो, अभी मैं इसको साइज इसका स्मॉल कर देता हूँ, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो अभी क्या आएगा कि ये गेम मेरा, बस देखो स्टार्ट करूंगा, देखो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऐसे ही जा रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कि मैंने क्या बताया है कि इसके जो
टचिंग कलर का जैसे ही इसको टच करे इसको, इसका क्या होगा, गेम ओवर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसके जो कलर को लूंगा वो देखना कैसे कलर लूंगा। ठीक है, देखना इसका मैं लाइट कलर लूंगा, क्योंकि इसकी बॉडी का कलर जो मेरे कॉस्ट्यूम वन है, देखो ये कलर और ये कलर देखो सेम है। देखो आप देख सकते हो ये कलर और उसकी बॉडी का फर्स्ट कलर सेम है। तो मैं क्या लूंगा कलर इसका, मैं इसका सेकंड कॉस्ट्यूम लूंगा, बॉडी का कलर कौन सा, लाइट ग्रीन। ठीक है, मैं लाइट ग्रीन लूंगा। तो ठीक है, देखो क्या हो गया इसमें, जस्ट गिव मी मिनट। हम्म, ओके। स्टूडेंट जस्ट मुझे क्या हो गया, आई थिंक वो देखो डिलीट हो गया है क्या ये। एक्चुअली हैंग कर गया लैपटॉप, तो एक मिनट रुकना मुझे। स्टूडेंट जरा मुझे 2 मिनट देना जरा, ठीक है, बस ये 2 मिनट देना। एक्चुअली वो हैंग कर गया है। ठीक है, तो बस नहीं 1 मिनट देना मुझे। सर, वेट कर लेंगे, सब वेट कर लेंगे, आप आराम से कर लो। हाँ बस एक, हाँ 1 मिनट देना मुझे। ठीक ठीक। बेटा आप लोगों को क्लियर है जो सर पढ़ा रहे हैं? कार्तिक, यू वांट टू से समथिंग? हम्म, हाँ स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई था आपके स्क्रैच में, एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया था ये, तो ये वर्क नहीं कर रहा था। हम कहाँ थे, मैं आपको बता रहा था कि जो इसका जो बॉडी है, देखो स्नेक का हेड, और ये बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें क्या है, अगर आपने दोनों सेम कलर चूज कर लिए इसके हेड के और जो इसके दोनों कॉस्ट्यूम के, तो ये क्या करेगा, रन नहीं होगा। यानी कि ये तुरंत जाके क्या होगा, ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान देना है, ठीक है, कि जो इसका कलर चूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसकी बॉडी का ये देखो पोर्शन, ये मैं इसको कॉस्ट्यूम में जाके, ठीक है, पहले तो मैं इसको बिग कर दूंगा। कितना, मैं काफी बिग कर दूंगा इसको, 800, जिससे कि मैं इसका जो लाइट कलर है वो चूज कर सकूं। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा। ठीक है, तो किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये क्लास में मैं कोई मार्क्स दूंगा, हाँ आने वाले समय में आपको बहुत सी चीजें काम आने वाली है इन फ्यूचर्स। ठीक है, तो आ, अब क्या करूंगा मैं, क्या देखो, एक तो मेरा गेम ओवर होता था एच को, यानी जैसे ही मेरे स्नेक ने एच को टच करा तो मेरा गेम ओवर। एक क्या होगा कि ये अपनी बॉडी को खुद टच कर लेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, गेम ओवर। ठीक है, तो देखो इसका क्या है कि देखो मैंने कॉस्ट्यूम का क्या करा, यहाँ से देखो स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम टू, तो ये क्या करेगा, इसी कॉस्ट्यूम टू होगा, तो कॉस्ट्यूम टू कलर देखो क्या है, बाहर का क्या है, लाइट ग्रीन। तो मैं इसी को चूज करूंगा कि जैसे ही स्नेक का मेरा लाइट जो इस कलर को चूज जैसे ही टच करेगा मेरा हेड इसका, तो मेरा गेम। और ध्यान रखना बात को, इसी देखो हर चीज का एक एक कॉन्सेप्ट मैं तो आपको समझा रहा हूँ, तो कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसके लाइट कलर को सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको टच करा, तो क्या हो जाएगा, गेम ओवर। ठीक है, तो यहाँ करूंगा मैं साइज स्मॉल कर दूंगा, फिर से
100। ठीक है, तो मैंने क्या करा देखो, अभी तक पहले सिंपल क्या कर दिया, मैंने इसको इनिशियल पोजीशन सेट कर दी, इसकी पॉइंटिंग डायरेक्शन सेट कर दी, मूव जो भी इसको मूवमेंट कराना है तो मूव 7 स्टेप्स कर दिया, और इसको गेम ओवर कर दिया। कैसे कि जैसे ही एज टच करे या खुद के कलर को टच करे तो उसका गेम ओवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद राइट लेफ्ट अप डाउन का मैंने मूवमेंट सेट कर दिया है, कैसे डायरेक्शंस में। और सेम बॉडी का क्या करा है, पहले मैंने कॉस्ट्यूम 1 में सिलेक्ट करा है कि जैसे ही क्या है स्टार्ट हो इसका कॉस्ट्यूम 1 यहाँ पे चला जाए। उसके बाद क्या है कि ये गो टू हेड, यानी कि जैसे ही ये इसका स्टार्ट हो, इसका जो मतलब जैसे गेम में फ्लैग पे करूँ तो इसका जो पहला वाला कॉस्ट्यूम है वो हेड पे जाए, उसका कुछ सेकंड्स का वेट हो और बहुत उसका यह क्या अपना क्लोन बनाए। क्लोन किसका बनाएगा, अपने जो सेकंड पार्ट का पहला स्टार्ट क्लोन। और पॉइंट इन डायरेक्शन ये क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे इसका मूवमेंट क्या करना है, इस एंगल्स रोटेशन से अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं हो कि मैं अपने स्नेक को यहाँ कर रहा हूँ, इसका जो क्लोन बन रहा है वो कहीं और बने। वो भी क्या है, जैसे जैसे मेरा इसका मूवमेंट होता रहेगा स्नेक का अकॉर्डिंग टू क्या जो मेरा एरोस थी इसका मूवमेंट, वैसे वैसे इसका जो हमारा रोटेशन है वैसा होता रहेगा। उसके बाद मैंने क्या करा है, स्कोर वेट क्या लगाया सेकंड, यानी कि जब बहुत बड़ा स्नेक हो जाएगा तो स्कोर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चलेगा, धीरे 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 चलने लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्कोर बाई 5 लगाया है। एप्पल में कोडिंग क्या करी है, एप्पल की कोडिंग करी कि जैसे ही स्नेक अगर स्नेक मेरा ये इसको टच करेगा तो स्कोर मेरा 1 हो जाएगा, और ये क्या है फिर से एक रैंडम पोजिशन में अपीयर होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि जैसे ही मेरा यहाँ पे देखो एक बार ब्रॉडकास्ट हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा उस मैसेज को रिसीव कराऊंगा। क्या कि जैसे ही मैंने क्या करा, मुझे रिसीव मैसेज मिला गेम ओवर का, तो मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ से ओ शिट, मतलब क्या है कि ओ आई एम हिट, यानी कि मैं हिट हो गया हूँ। ठीक है, ओ आई एम हिट। ठीक है, यानी कि मैं हिट होगा किससे, या तो एस से या खुद के अपनी बॉडी से, तो ओ एम हिट, और गेम को मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो किसी को भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताए, अभी भी किसी भी गेम इसमें किसी भी चीज में, एनीवन, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताए। ठीक है, तो हम गेम को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा गेम क्या है, स्टार्ट हो गया है, और ये देखो इसका क्या है, क्लोन बनता जा रहा है। देखो देखो जो मेरी एप्पल की पोजीशन है वो एक रैंडम, देखो अब क्या है कि जैसे ही मैं इसके एज को टच कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या है गेम ओवर हो जाएगा। तो अब मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से इसको मूवमेंट कराना पड़ेगा। देखो ओ आई एम हिट और गेम ओवर। तो ये बताइए किसी को यहाँ तक इस गेम में कोई डाउट, ऐसे ही खेलते थे कि ऐसे ही गेम होता था, नहीं होता था? आई थिंक ऐसे ही होता था वो गेम। किसी कोई चेंजमेंट होता बताओ तो फिर कोई चेंज अगर था, मुझे लगता है शायद यही होता था कि हम क्या करते थे, जैसे ही फ्लैग क्लिक करते थे और मतलब एज को टच करते थे, या देखो हम बॉडी को टच करेंगे तो वो गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, इसको कि आप कैसा चाहते हो। बट मुझे लगता है कि ऐसे ही गेम मैंने खेला था और मैंने उसको बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो स्टूडेंट किसी को भी डाउट हो प्लीज किसी भी चीज में तो मुझसे पूछ सकता है। अब एनीवन, स्टूडेंट्स किसी को भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो आप किसी भी चीज पॉइंट में। एनीवन, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो देखो सर से, अभी सर है अवेलेबल। ये कॉन्सेप्चुअल गेम है। कोई भी डाउट है पूछ लो आप लोग। अगर सबको समझ में आया तो मैं एक टास्क देता हूँ उनको, अगर सबको समझ में आ गया तो। स्टूडेंट अगर आप कुछ स्पीक कुछ बोलो तो कम से कम कि क्या है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ सबको समझ में आ गया, यस और नो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो, या आप अपने माइक ऑन करके बोल सकते हो। आप सबको समझ में आ गया, किसी Yes, कोई डाउट, sir. एनीवन? No, अच्छा sir. अच्छा, ठीक है। और कोई, और किसी कोई डाउट या कोई अभी तक इस मतलब गेम में या कोई भी चीज में जितना मैंने पढ़ाया है पहले भी, जैसे कुछ बच्चे जुड़े हैं तो उनको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। बट देखो इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब चीजें क्या है, आपको लग रहा है अभी काफी जो लाइटली ले रहा हो,
बट मैंने तो बीटेक में भी ये सब चीजें बहुत कम पढ़ी थी। मैंने बीटेक करा हुआ है, ठीक है, एनआईटी से। तो ये सब चीजें क्या है कि मतलब काफी कुछ मतलब हमको उतनी जल्दी नहीं मिला था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जब अगर मैं आपको ये सब चीजें अभी से पढ़ा दे रहा हूँ, तो आप क्या है कि आपके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 3D प्रिंटिंग की क्लास ली है। तो ये सब चीजें क्या है कि हम सब सर भी बीटेक करे हुए हैं, तो सर भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आने वाले समय में बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है सारी चीजें। तो इसीलिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, ये सब क्लास को आप बिल्कुल लाइटली मत लेना कि सर ठीक है क्लास आके हमने अटेंड कर ली और हम चले गए। इसको प्लीज आप फॉलो अप भी करना, तभी आपको सीख पाओगे, नहीं तो फिर आप जैसे ही मतलब हमारे एक चली जा रही जर्नी तो वैसे ही चलेगी। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मैं यही कहना चाहूंगा, जब तक बेटा आप कोई चीज प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो हम्म। प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, ठीक है, तब तक आपको कुछ मतलब उस चीज पे आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने क्लास अटेंड कर ली, लेकिन उस क्लास को आप फॉलो अप नहीं करोगे, जैसे क्लास वर्क आपको दिया जाता है, फिर होमवर्क दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि एक पैटर्न बना रहे, ताकि उसको रिवाइज करते रहो, गो थ्रू होते रहो। इसी तरह आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी काम करो, ठीक है, जैसे आपने ये गेमिंग लर्न की, ठीक, तो उसको जाके कहीं अप्लाई करना सीखो, ठीक है, कहीं अप्लाई करोगे तभी आपको समझ में आएगा चीजें। ठीक, तो ये चीज लर्न करो आप लोग, ये धीरे धीरे लर्न करो। पर्टिकुलर एक दिन में सब कुछ नहीं आता। आप रोज कम से कम मतलब हाफ एन आवर मिनिमम, अगर आप नहीं चाहते हाफ एन आवर तो मिनिमम 15 मिनट्स कम से कम आप लोग दो इस पे, ठीक है, तभी आपको आगे चल के देखना ये सब चीजें ही काम आएंगी आपको। सर आप थोड़ा सा बता दो इन लोगों को, मतलब हाँ, यही फील्ड है सर, अब बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट मैं फील्ड तो। आपको बता रहा हूँ रिसेंटली, मानो कि आने वाले समय में जो बीए बीएससी बीकॉम बीकॉम ये सब चीजें खत्म होने वाली है, जो आने वाले 5 इयर्स हैं, ठीक है। आप अभी देख भी सकते हो कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं, ठीक है। अगर हम अपने आप को अभी से स्मार्ट नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ जो नीति आयोग आपके ऊपर क्यों इतना स्पेंड कर रही है भाई? अगर एक नॉर्मल स्टडी तो चली रही है, ठीक है, लेकिन हमने आपको टेक्नोलॉजी से क्यों रिलेट करा है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने आपको अभी से ट्रेन नहीं करा, जो आने वाले समय के लिए जो 2030 का जो हमारा टाइम्स है, ठीक है, उसमें सब चीजें क्या है स्मार्ट होनी। देखो पहले आप फोन यूज करते थे कैसा, घर पे फोन लगा रहता था, हम नंबर डायल करते थे, और या तो फोन बहुत रहता था, हम वहां जाके बात करते थे। बट अब देखो आप क्या है, फोन बहुत स्मार्ट हो गया है और आप भी स्मार्ट हो गए, मीन्स टेक्नोलॉजी ने आपको क्या करा, स्मार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो अब आप तो या तो फोन, देखो फोन से तो आप स्मार्ट मतलब एक तरह से आप मतलब अपने अकॉर्डिंग हो सकते हो, बट आप जॉब फोन के अकॉर्डिंग स्मार्ट नहीं ले सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए, आपके अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स हो, आपके अंदर कुछ नई नई लर्निंग्स हो, ठीक है। तो वो सब चीजें हम लोग आपको अभी यहीं से सिखाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, कि आप लोग आगे जब 10th में जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना आए अपने पाथ को चूज करने में, ठीक है। तो ये सब चीजें को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिल्कुल काम आएगी, क्योंकि वो भी प्रोग्रामिंग को काम आता है। बट ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ये क्लास हो रही है तो मैं इसमें अटेंड करूँ ये नहीं करूँ, इसे बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे, ठीक है। तो मैं इनसे ये कहता हूँ, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, मैं कभी फोर्सफुली नहीं बुलाऊंगा क्लास में किसी को, बस हाँ। लेकिन आज से जब 5 इयर्स, जब 12th के बाद निकलोगे, जब मार्केट्स में आप जाओगे, तो आप देखना जो मैंने जब आपको पढ़ाई चीजें वही सब आपको मिलेगी। उसके लिए क्या है, इतने ज्यादा चार्जेस लेंगे आपसे कि मतलब आप ये सोचोगे कि शायद मैं उस समय पढ़ लेता, ठीक है। तो आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो प्लीज स्टूडेंट देखो घर जाके, मैं नहीं कर रहा हूँ, आधे घंटे देखो, ये कोर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा फ्री कोर्स दिया है। अगर आप कभी भी गेम मॉड्यूल का कोर्स लोगे ऑनलाइन, तो पता कर लेना, 10,000 15,000 के सर स्क्रैच अभी के थोड़ी देर कोर्स पहले अवेलेबल, मैंने सर्च किया। ठीक है। 10,000 15,000 के कोर्स अवेलेबल है स्क्रैच के। वो भी क्या है कि इतने अच्छे से नहीं सब मतलब जितना मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप क्लियर करा के चीज का, वो उतने क्लियर करते हैं। उनके कुछ लेक्चर्स आएंगे, आप पढ़ो ना पढ़ो उनसे कोई मतलब नहीं है। बट जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर आपने बिल्कुल कवर कर लिया, तो आप ये समझ लो आप काफी कुछ कवर कर लोगे आगे आगे के लिए, ठीक है। और स्क्रैच का जो कोर्स है, आप अगर आपके फ्रेंड्स हैं कोई फॉरेन में, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि ये पूरा फॉरेन का उठाया गया है पूरा प्लेटफॉर्म, जो वहाँ पे जो यूएसए और यूके कनाडा का जो हमारा जो स्टेम एजुकेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं स्क्रैच विद कंस्ट्रक्ट टू यूनिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग रोबोटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीजें क्या है, यही से स्टार्ट होती है वहाँ पे। तो अब आपको मिल रही है, तो आप भी प्लीज देखो, ये सब मैं जब बुलाता हूँ क्लास में, सर को बोलना पड़ता है क्लास में आने के लिए, तो मतलब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है।
तो आई थिंक हम काफी, मैंने आज आपको थोड़ा सा लेक्चर भी दे दिया, बट मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें सीखनी चाहिए। सर एट विच टाइम डू यू, मैं देखो एवरीडे क्लास नहीं होगी, मेरी क्लासेस सेशन वाइज रहती हैं, मतलब मींस मैं सेशन जैसे अभी क्या है, अभी स्क्रैच खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद तुरंत मैं इंटरमीडिएट मॉड्यूल में हो जाऊंगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाऊंगा 3D प्रिंटर। जैसे मैंने कुछ बच्चों को सिखाया, तो बहुत अच्छे बच्चे, मतलब आपकी क्लास के तो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है, मतलब हम लोगों ने काफी अप्रिसिएशन भी, मतलब आपकी टीम को करा है, स्कूल की टीम को भी, और इतने अच्छे बच्चे हैं। तो प्लीज आप भी सभी बच्चों की तरह, मतलब और जैसे सुधांशु है, आप जानते हो शायद आपके सीनियर्स हैं वो, और हरप्रीत, ईशप्रीत, बहुत काफी अच्छे से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो प्लीज आप बच्चों, आप भी सब चीजें इंटरेस्ट दिखाओ, और आप भी कुछ अच्छा सा करो। ठीक है। तो इस क्लास को हम यही एंड करते हैं, और मैं जल्दी से क्लास इंटरमीडिएट की स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत अच्छा, मतलब मजा आएगा उस इंटरमीडिएट मॉड्यूल में। हाँ, लेकिन वो टफ भी है, इतना इजी भी नहीं है। जैसे स्क्रैच बहुत इजी है, बस हमने प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स उठाए यहाँ पे रख लिए, वो इतना इजी नहीं है। वो देखो, उसमें क्या है कि माइंड का गेम है, जितना आप माइंड उतना रखोगे अच्छा, उतना अच्छा उसमें गेम बनाओगे। ठीक है। तो इस क्लास को फिर हम सर यही एंड कर देते हैं। किसी कोई बच्चे को डाउट है किसी चीज में, तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, मतलब सर के थ्रू भी और वैसे भी। बट प्लीज प्लेनेट कोड को जरूर प्रेफर करो, और जो मैं वीडियो सर के साथ शेयर करूंगा और उसको भी। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो सर से, नहीं तो फिर सेशन एंड करते हैं हम यहीं पे। एनीवन एनी डाउट? सब क्लियर है तुम लोग को? गुड, ओके। चलो ठीक है सर, आपने काफी अच्छा पढ़ाया इन लोग को, सब ठीक है। सब ओके। क्लियर है। ओके। ठीक है सर, कोई भी डाउट होता है ये वीडियो के थ्रू उनको एक्सेस हो ठीक है। जाएगा। ठीक है सर, मैं शेयर ओके। कर ओके, दूंगा। श्योर सर। ओके, बाय सर, ऑल ऑफ यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। कौन कौन बचा है? चलो लेफ्ट पे जाओ। कहाँ से आएगी? हेलो, कोई है? हेलो हेलो, कौन? चलो ठीक है।